हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस वीक एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम आपको कक्षा 10 की जो गणित है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में क्वेश्चन हम बताएंगे। जैसा कि आप पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, और पढ़ रहे होंगे। उम्मीद है कि हमने 1 से लेकर के 14 तक के सभी सवाल हमने कंप्लीट आपको समझाया है और बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश किया। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो वो 12B, ठीक है, तो 12B के पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और 4 भाग, यानी 4 भाग टोटल आपके पास अपलोड किए हैं। तो उन चारों भागों को देख लें, ठीक है। तो आज हम 15 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली 12B के यानी अभ्यास कौन सा चालू करेंगे हम? प्रश्नावली 12B। थोड़ा यहाँ पे समझ लेना, प्रश्नावली 12B का भाग नंबर कौन सा है? आज हम स्टार्ट करते हैं भाग 5, ठीक है। तो आज भाग 5 स्टार्ट होगा, ठीक है। उसमें छोटे छोटे सवाल हम आपको समझाते जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में जरूर आता होगा। जिन बच्चों ने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ठीक है। चलिए हम ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले कोई त्रिज्या है। सपोज दैट ये हमारी त्रिज्या कहाँ पर होती है? वृत्त पर होती है। तो ये हमने एक वृत्त खींच दिया, ठीक है, समझना बेटा। ये वृत्त खींच दिया। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है। देखिएगा ये क्या है हमारे पास बेटा? ये केंद्र है। ये क्या हमारे पास? केंद्र है। और केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है? तो ये हमारी त्रिज्या है और ये हमारी पास त्रिज्या है और ये केंद्र पर बन गया कितने? और इस वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी है? 12 सेंटीमीटर का। कितना बेटा? 12 सेंटीमीटर का ये भी है और 12 सेंटीमीटर का ये भी है। जीवा केंद्र पर 120। ये देखिएगा ये जीवा है ना, इसको मिला दीजिएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? जीवा, ठीक है। तो जीवा जब बन जाएगी, ये जीवा को मिलाया तो ये केंद्र से ये बना, ये बना, केंद्र पर बन गया कितना? 120 अंश का कोण बन गया। तो कहता है 120 अंश का कोणांतरित करती है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब जैसे ही जीवा हमने खींचा तो ये हमारे पास ये क्या है? लघु वृत्तखंड है और वो हमारे पास क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। यानी शेष जो इसके ऊपर, इस जीवा के ऊपर ऊपर वाला भाग है वो दीर्घ वृत्तखंड है पूरा टोटली, और नीचे वाला किसका है? लघु वृत्तखंड। यानी संगत वृत्तखंड का मतलब होता है कि जब जीवा को हम खींचते हैं तो जीवा कई भागों में वृत्त को बांट देता है, 2 भागों में, जिसमें से एक लघु होता है और दूसरा दीर्घ होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे दोनों वृत्तखंड बराबर होते हैं। कब होंगे? जब कोई जीवा केंद्र से होकर जाए, क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का क्या होता है? व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, अगर कोई जीवा जैसे ये जीवा है, परिधि से परिधि पर मिल जाए, केंद्र से होकर ना जाए। अगर केंद्र से होकर जाएगी तो वो तो व्यास हो जाएगी, और व्यास भी एक प्रकार की क्या है? जीवा है। यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त का व्यास होता है, ठीक है। तो हमने ये ऐसे खींच दिया और त्रिज्या को त्रिज्या से मिला दिया। केंद्र पर कितने अंश का बन गया? 120 अंश का बन गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वृत्त की त्रिज्या हमारे पास बेटा कितना है? वृत्त की त्रिज्या जो है, त्रिज्या r बराबर हमारे पास है बेटा 12 सेंटीमीटर का है। कितना है? और केंद्र पर कितने अंश का कोण बन रहा है? यानी कोण कितना है? केंद्र पर बना कोण कितना है? थीटा बराबर 120 डिग्री का है। अब हमको क्या निकालना है? हमें जब जीवा को खींचा तो जीवा क्या भागों में बट गया? 2 भागों में। 2 वृत्तखंड हो गए, एक हमारे पास लघु, दूसरा। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए डायरेक्टली हम देखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमने क्या बताया बेटा? हमने कहा था पाई r² थीटा बटे 360 हो जाएगा। 360 माइनस का 1/2 r² और साइन का हो जाएगा थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी ये जो छायांकित भाग है यही हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो आपके पास क्षेत्रफल पता चल गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? पाई का मान
22/7। अब सोचिएगा पाई का मान अगर हम 22/7 रखेंगे तो हमारे पास कुछ मिलेगा नहीं। कहने का मतलब है कि देखिएगा क्वेश्चन में कहीं पाई का मान तो नहीं दे रहा है, तो आप कटेगा नहीं। तो पाई का मान आप कितना रखोगे? 3.14। कितना रखोगे? तो 3.14 गुणे आर का मान 12 गुणे 12 कर लीजिएगा। थीटा का मान 120 करेंगे बटे 360। क्लियर? अब देखिएगा, अब माइनस का 1/2 आर का मान 12 गुणे 12 कर देंगे और साइन और कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। इतनी बात सबको समझ में आई? अब चलिए, तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे। 12 एक नम 12 बारता ही 36, 3 एक नम 3, 3 चौक 12, बर चौक 48। तो हमारे पास हो जाएगा 3.14 गुणे 48। आई बात समझ में? तो 2 से काटेंगे, 2 छाक 12, बरछंग 72। ठीक है, बरछंग 72 और साइन 120 का मान हमारे पास कितना होता है? चलिए, साइन 120 का मान नहीं पता है, कोई बात नहीं है। तो हम देखते हैं साइन 120 को हम 90 प्लस का 30 कर सकते हैं। अब बताइए, साइन 90 प्लस किस चतुर्थांश में चला गया? 90 प्लस दूसरे में गया और दूसरे में साइन धनात्मक रहता है और 90 हरामखोर साइन बदल जाएगा काहे में? कॉस में। तो कॉस कितना हो जाएगा? 30। अब कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 120 का मान कितना आ गया? √3/2 आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? 2 से काटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 36। कितना आ जाएगा? 36। अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? 3.14 गुणे कितना? 48। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 8 चौक 32, 32 की 2 हासिल है 3 और 8 का नम 8, 3 11 की 1 हासिल है 1 और 8 3 24 1 गुणे 4 चौक 16 की 6 हासिल है 1, 4 एक नम 4 1 5 और 4 3 12। तो हम इनको जोड़ेंगे 2 7 10 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। तो पीछे से क्या अंक बाद? दशमलव 2 अंक। तो हमारे पास टोटल 150.72 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे √3 का मान कितना होता है? 1.73। तो यहाँ पे 1.73 रख करके उसको हम 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो √3 का मान कितना होता है? 1.73। तो आप यहाँ पे 1.73 रख लीजिएगा, गुणे कितना कर दीजिएगा? 36। तो अच्छे से गुणा करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 18 की 8 हासिल है 1 और 6 7 42 और 1 43 की 3 हासिल है 4 6 का नम 6 4। अब 3 से गुणा करिए, 3 तिका 9, 3 7 21 की 1 हासिल है 2, 3 एक 3 2 तो 8 9 3 12 12 की 2 हासिल है 1 हासिल कितना हो जाएगा 2 और 5 1 6। पीछे से क्या अंक बाद? दशमलव 2 अंक बाद। तो हमारे पास टोटल हम कंप्लीट लिख दिया जाए तो हमारे पास टोटल कितना आएगा? 62.28 हो जाएगा। जो भी निकलेगा वो वर्ग सेंटीमीटर में निकलेगा क्योंकि क्षेत्रफल है। अब चलिए हम इनको घटाते हैं। तो देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। ठीक है, तो आपको घटाना बता दें कि 150.72 में हमको 62.28 घटाना है। कितना घटाना है? 62.28। ऐसे लिख लेंगे। चलिए, यहाँ से उधार लिया 12 12 में 8 निकल गए 4, यहाँ बचा 6 6 में 2 निकल गए 4, दशमलव नीचे दशमलव, यहाँ से उधार लिया 10 10 में 2 निकल गया 8, यहाँ क्या बचे 4, पड़ोसी से उधार लिया यानी 14 हो गया, 14 में 6 निकल गए 8। तो हमारे पास टोटल कितना निकल गया है? 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा पास क्या हो जाएगा आंसर। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ आया है किसका क्षेत्रफल? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है। अब निकालेंगे किसका? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr² में हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? घटा देंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हेलो,
ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास पाई का मान कितना रखोगे 3.14, ठीक है। 14 गुणे 12 गुणे 12 माइनस का लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल 88.44, तो यहाँ पे हो जाएगा 88.44, ठीक है। जो भी निकलेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई। चलिए अब इसके बाद आ जाइए 12 बराही हम 144 होता है, तो 3.14 गुणे 12 को 12 से गुणा करोगे 144 आ जाएगा। चलिए गुणा करके चेक कर लेते हैं। तो 4 चौक 16 की 6 हासिल है 1, 4 एक कनम 4 1 5 और 4 तई, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 2 1, ठीक है। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 4 1 3 हो जाएगा। तो हमारे पास 6 6 5 11 की 1 हासिल है 1 और 5 4 9 9 2 11 1 12 और 2 1 3 1 4 हासिल 5 3 1 4 पीछे से क्या अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद, तो हमारे पास टोटल कितना निकल के आया 452.16 माइनस का 88.44, जो भी निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। चलिए अब इनको हम घटाते हैं। तो आपको पता है 452.16 में कितना घटाएंगे, देखो दशमलव के नीचे दशमलव रखना, दशमलव के इस साइड कितने अंक हैं 2, तो अंक के नीचे अंक लिख देना और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 88 लिख दीजिएगा, फिर अंक बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 6 में 4 निकल गए 2, एक उधार लिया 11 11 में 4 निकल गया 7, दशमलव नीचे दशमलव, यहाँ कितना बचा 1, पड़ोसी से उधार लिया तो 11 11 में 8 निकल गया 3, तो यहाँ पे कितना बचा, एक उधार लिया 14 14 में 8 निकल गया 6, तो बचे कितना है यहाँ पे 3, तो 3 पूरा उतार देंगे। तो टोटल हमारे पास कितना आया 363.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आंसर निकल के आया बेटा, हाँ। तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया, चलिए दीर्घ वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल है कितना निकल के आया हमारे पास 363.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो इस प्रकार ये तुम्हारा 15 नंबर क्वेश्चन, आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अब इस क्वेश्चन में जरा देखिएगा, कहता है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, तो 15 मीटर का एक वर्गाकार घास का मैदान हम बना देते हैं। देखिएगा यह हमारे पास 15 मीटर एक वर्गाकार घास का मैदान है, ठीक है। इसकी भुजा कितनी है 15 मीटर, और जानते हो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, तो जब ये 15 मीटर का है तो ये भी 15 मीटर का होगा, यानी सभी भुजाएं कितनी होंगी, ठीक है। तो वर्गाकार मैदान की भुजा या ये वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी है 15 मीटर। हल करते हैं क्वेश्चन को। वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी है हमारे पास बेटा 15 मीटर का है। कितना है 15 मीटर का है। ध्यान दीजिएगा पहले इस सवाल को, हो गया ये 15 मीटर का हो गया। फिर उसके बाद जरा देखिएगा आगे पढ़िए। वर्गाकार मैदान, घास के मैदान के एक कोने पर, आप सोचिएगा कोने कितने हैं 4, एक कोना ये यहाँ और एक कोना ये यहाँ, एक कोना ये यहाँ और एक कोना ये यहाँ। तो कहता है एक कोने पर 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। किसको, एक घोड़े को बांध दिया गया है, ठीक है। तो घोड़े को 5 मीटर रस्सी से बांध दिया गया। सोचिएगा ये टोटल पूरा 15 है और एक घोड़े को हमने एक खूंटा यहाँ पे लगा दिया, खूंटा एक गाड़ दिया और गाड़ने के बाद 5 मीटर लंबी एक रस्सी ली और उस घोड़े को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने चरने के लिए इसको बांध दिया, ये घोड़ा बन गया, ठीक है। और घोड़ा जब चरेगा तो डॉटेड लाइन करके ऐसे देखिएगा, इतना हिस्सा चरेगा ऐसे करके, घूम घूम करके इतना चरेगा ऐसे करके। और जानते हो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। अब सोचिएगा कि घूम घूम कर चलेगा, इधर मान लीजिएगा दीवार खड़ी है, इधर भी दीवार खड़ी है, तो ये क्या हुआ चतुर्थांश से तो हुआ, यानी त्रिज्यखंड हुआ। ये बताइए ये कितना होगा, इतना 5 मीटर का, क्योंकि रस्सी तो होगा, चाहे इधर आए रस्सी तो बढ़ नहीं जाएगी। तो ये चाहे इधर घोड़ा घास चरने के लिए आए, चाहे उधर चला जाए, कहीं भी जाएगा तो वो अपने वृत्ताकार भाग में ऐसे देखिएगा,
ये देखिएगा ऐसे बन जाएगा ना, तो ये हमारे पास केंद्र बन जाएगा वृत्त का, और ये इसका क्या बन जाएगा, चतुर्थांश। तो आप और यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, क्योंकि वृत्त का वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बन जाएगा, तो केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने होता है, प्रत्येक कोण यानी थीटा बराबर आपके पास कोण बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। यानी केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा, केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। क्लियर, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब सोचिएगा, ये तो हमारा रहा वृत्त और ये हमारा त्रिज्या, ये हमारा त्रिज्या द्वारा खटा हुआ खंड इतना घास चलेगा ना, तो ये त्रिज्य खंड हो जाएगा। बात आ रही समझ में। यानी हमारे पास और साथ में घोड़े की रस्सी की लंबाई ही वृत्त की क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी है, हाँ, तो यहां पे लिख दे रहे हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर हमारे पास बेटा आर बराबर हमारे पास कितना है, 5 मीटर का। इतनी बात सबको समझ में आई, ये 5 मीटर हो गया। अब सोचिएगा, ये त्रिज्या और ये पूरा हिस्सा घोड़ा घास चलेगा। आगे इधर दीवार खड़ी है, इधर दीवार, इधर, तो घोड़ा भाग नहीं आएगा कि चटक के भाग आएगा। तो आपको घास कितना हिस्सा चलेगा, इतना चलेगा। और ये कौन सा हिस्सा है, त्रिज्यखंड। क्योंकि सोचिएगा, अगर ये घोड़ा छूट जाए और ये दीवार टूट जाए तो घोड़ा ससुराल से करके घूमेगा पूरे चक्कर में, देखा होगा। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ पे पाई का मान कितना रखोगे, सोचिएगा 3.14 रख देते हैं, 3.14। ठीक है, गुणे आर का मान कितना रखोगे, 5 गुणे 5। देखिएगा बहुत आसान सवाल है। और थीटा का मान, वेरी गुड, बटे कितना, 360। क्लियर, बहुत आसान है। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9 9 9 चौक 36, 25 25 को 3.14 से गुणा कर दे, 25 55 25 25 चौको 100 100 की शून्य हासिल है 10, 25 से कम 25 10 35 35 की 5 हासिल हुआ 3, 25 75 3 78 हासिल 3 आए थे ना, दशमलव लगा दिया बटे 4। अब इसको 4 से भाग कर लेंगे और जो भी आएगा वर्ग मीटर में आएगा, काहे में आएगा। अब देखिएगा, तो 78 को भाग करेंगे तो 4 एक नम काटेंगे, देखिएगा यहाँ पे 4 एक नम, क्या बचे इसके पास, 3 बचेगा, तो 38 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए, 38 से आगे नहीं जाने पाए, 4 9 36, क्या बचे इसके पास, 2। अब दशमलव लगा लेंगे ना, दशमलव वाले स्टार्ट हो गए, 2 यहाँ पे पहुँच गया तो 25 हो गया, 4 छंग 24, क्या बचे 1, 4 पंचे, सॉरी 1 बचाना, 4 दूनी 8, दशमलव लगा फिर हो जाएगा तो 4 पंचे 20, 2 बचे ना भाई, शून्य और लगा लीजिएगा दशमलव के बाद, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 बचा तो यहाँ पे हो जाएगा 20, तो 4 पंचे 20। तो आपके पास आंसर कितना आया, 19.625 वर्ग मीटर। पहले बताइए, यानी जब घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर होगा और घोड़ा वर्गाकार मैदान में घास चरेगा, तो घास कितना क्षेत्रफल में चरेगा, 19.625 वर्ग मीटर। समझ में आया। लेकिन यदि घोड़े की रस्सी की लंबाई को अगर हम बढ़ा दिया जाए, अभी कितना है, अब वो कहता है कि अगर इसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए, हमने बढ़ा दिया तो घोड़ा अब घास सही से चरेगा, नहीं चरेगा, चरेगा कि नहीं चरेगा। देखिएगा, ये घोड़ा अब घास इतना हिस्सा चरेगा, ये पूरा टोटल चढ़ जाएगा। तो पहले तो इतना चल रहा था, अब तो बढ़ गया ना, क्षेत्रफल बढ़ गया, तो कहता है कितना बढ़ा। तो आप पहले तो क्या करोगे, अब रस्सी की लंबाई 5 मीटर के स्थान पर कितना कर दिया गया, लेकिन केंद्र पर तो कोण, अब डॉटेड लाइन करके अगर जरा देखिएगा, तो हम डॉटेड लाइन करके ऐसे वृत्त बनाएंगे, तब भी तो ये चतुर्थांश हुआ, त्रिज्यखंड हुआ। तो सबसे पहले घोड़े की जो 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर यदि 10 मीटर लंबी रस्सी कर दिया जाए तो घोड़ा घास ज्यादा चरेगा। तो कहता है ज्यादा चरेगा तो कितना भाग, मतलब पहले की अपेक्षा कितनी वृद्धि हुई,
तो आप क्या करोगे, बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले को घटा देंगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि पता चल जाएगी, कितना और चढ़ सकता है। नहीं समझ में आया? तो यदि अब यहां पे सुनिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था ये। अब इसमें कहता है यदि, ध्यान देना, यदि 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर, रस्सी के स्थान पर कितना कर दिया जाए, 10 मीटर लंबी रस्सी करने पर, जब करेंगे तो करने पर तो वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या होगी। अरे जैसे 5 मीटर लंबी रस्सी थी उस समय, ये त्रिज्या थी 5 मीटर। अब कितना हो गया, तो ये क्या है, 10 मीटर तो है। ये कितना है, 10 मीटर तो है। अब ये क्या है, त्रिज्यखंड है। नहीं समझ में आया क्या? तो यहाँ पे यानी वृत्त की तब त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या हमारे पास यानी r बराबर कितना हो जाएगा, और 10 मीटर हो जाएगा, क्लियर। और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा तो 90 होगा, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि तो वह मैदान तो वर्गाकार है और वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं? अच्छा चलिए, अब हम निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाएगा। तो क्या अब बढ़ जाएगा, कब, 5 मीटर लंबी के स्थान पर अब 10 मीटर कर दिया जाएगा। अब r की जगह पर आपको कितना रखना है, 10, बाकी सब वही सेम। तो हमारे पास हो जाएगा 3.14 गुणे r का मान 10 गुणे 10 और गुणे थीटा का मान 90 बटे, हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल किया, 9 चौक 36 हो जाएगा। 2 से काटेंगे या कह लीजिएगा ऐसे 4 रेखा रह दीजिए। अब 100 से गुणा करोगे, 3.14 में अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 314 बटे 4। नहीं आया क्या समझ में? अब इसको 4 से काटिएगा, 4 सते 28, बचे कितने इसके पास, 3, 34 हो गया, 4 बटी 32 हो गया, क्या बचे 2, दशमलव लगा दिया तो अब वो 2 क्या हो गया 20, तो 4 पंचे 20, और यानी कितना आया हमारे पास, हाँ तो हमारे पास 78.5 मीटर स्क्वायर। अब इतना क्षेत्रफल हो गया, पहले कितना था 19.625, अब कितना हो गया, अब क्षेत्र घोड़े को चरे जा सकने वाले भाग के क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि कितना ज्यादा चल रहा है। पहले क्या अपेक्षा, जब 5 मीटर लंबी रस्सी थी तो वो इतना चल रहा था, अब 10 मीटर हो गई, अब इतना चल रहा है, तो चरे जा सकने वाले भाग में इतनी वृद्धि हो गई ना, अब ये ज्यादा चल रहा है तो इस चरे जा सकने वाले भाग में वृद्धि। नहीं समझ में आया? ठीक है, यानी छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्षेत्रफल में चरे जा सकने वाले भाग में भाग की वृद्धि आ जाएगी। नहीं समझ में आया? तो चलिए, चरे जा सकने वाले भाग में वृद्धि, चरे जा सकने वाले भाग में क्या वृद्धि, में वृद्धि। तो क्या कैसे करोगे, वृद्धि, सॉरी। तो आप पहले क्या है 78.5 अपने मन से 2 जीरो लगा लीजिए, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है तो इधर भी 3 अंक कर दिया, माइनस का 19.625 इसको घटा देंगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि पता चल जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब बताइए, तो यहां से क्या करोगे, एक उधार लिया, 10 में 5 निकल गया, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 9 में 2 निकल गया, 7 हो जाएगा। यहाँ 4 था, एक उधार लिया, 14 में 6 निकल गए, 8 हो जाएगा, दशमलव लगा लिया। यहाँ क्या बचे 7, एक उधार लिया, 17 में 9 निकल गए, 8 हो जाएगा। क्या बचे 6 में 1 निकल गए, 5, यानी चरे जा सकने वाले भाग में मीटर स्क्वायर, यानी इतनी वृद्धि हुई,
चरे जा सकने वाले भाग में इतनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो समझ में सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि वो अगर घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर कर दिया जाए तो चरे जा सकने वाले भाग में वृद्धि, ये वृद्धि है। तो पहले की अपेक्षा अब कितना ज़्यादा चर रहा है, तो ये इतना हिस्सा ज़्यादा चल रहा है। तो वो हिस्सा कितना है, 58.875 मीटर स्क्वायर। पता है, समझ? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझिएगा क्वेश्चन, ये हमारे पास क्या है, कोई वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त है, और ये क्या है, हमारे पास वृत्त का केंद्र है, और ये हमारी त्रिज्या, और ये हमारी पास त्रिज्या। ठीक है, तो ये त्रिज्या कितनी है, 5.2 सेंटीमीटर का है। ये O है, ये A है, और ये मान लीजिएगा इसको B। आपको कहता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, वृत्तखंड ना हो करके यहाँ पे हमने क्या बताया है, किताब में, आप लोगों के किताब में यहाँ पे वृत्तखंड लिखा है, तो वृत्तखंड ना हो करके यहाँ पे क्या होगा, त्रिज्यखंड होगा। आप यहाँ पे सही कर लेना, क्योंकि यहाँ पे किताबों में वृत्तखंड लिखा है, तो आपको किताब से यहाँ से वृत्तखंड को हटाकर यहाँ पे त्रिज्यखंड करेंगे, यहाँ भी वृत्तखंड को हटाकर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी इसका पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और हमारे पास वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी दी गई है, वृत्त की जो त्रिज्या हमारे पास दी गई है, त्रिज्या यानी R बराबर 5.2 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर, ये वृत्त की त्रिज्या देखिएगा 5.2 त्रिज्या है ना। ठीक है, अब और क्या दिया गया है, त्रिज्यखंड का परिमाप। तो त्रिज्यखंड का समझना, अब यहां पे त्रिज्यखंड का परिमाप, अब समझना कॉन्सेप्ट का कितना दिया गया है, 16.4 दिया गया है, और काहे में दिया गया है, सेंटीमीटर। आप सोचिएगा जैसे त्रिभुज, कोई त्रिभुज है, और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीनों भुजाओं का योग। चतुर्भुज होता है तो चारों भुजाओं का योग। आज हमारे पास क्या आया है, त्रिज्यखंड का परिमाप आया है। तो सोचिएगा, दिमाग लगाइए, ये त्रिज्या, और ये देखिएगा ये चाप की क्या है, लंबाई, ये क्या बोलिएगा, ये चाप की लंबाई को हम काहे से डिनोट करते हैं, L से। समझना बात को बेटा, हो गया। अब बताइए, दिमाग ये लगाइए कि आज उसने बोला है क्या, त्रिज्यखंड बोला है, आज त्रिज्यखंड बोला है। तो त्रिज्यखंड का परिमाप सोचो, इमेजिन करिए, पक्का है कि उसने इस भुजा को और इस भुजा को और इस चाप की लंबाई को सब जोड़ा होगा, तभी तो परिमाप निकला होगा। जैसे अभी हमने क्या बताया, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, नहीं आया। और क्या बोलते हैं उसको, चतुर्भुज का परिमाप चारों भुजाओं का योग। ठीक है, तो इसमें ये चीज और चाप की लंबाई सबको जोड़ा होगा, तभी तो त्रिज्यखंड का परिमाप निकला होगा। नहीं समझ में आया? तो अगर आपको चाप की लंबाई निकालनी है, यानी L निकालना है, तो चाप की लंबाई कैसे निकालोगे, चाप की लंबाई, ध्यान देना बेटा, चाप की लंबाई देखेगा, पूरा का परिमाप कितना है, 16.4 है कि नहीं। पूरे त्रिज्यखंड का परिमाप कितना है, उसमें से माइनस को ये वाली भुजा कर देंगे, यानी 5.2 ये वाली भुजा माइनस किया, और साथ में इस वाली भुजा को माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या, चाप की लंबाई बच जाएगा। सोचिए 16.4 कैसे आया होगा, इस भुजा को और इसको जोड़ा होगा, तभी तो आया होगा 16.4। नहीं समझ में आया। अब यहाँ पे आप इसको घटा देंगे, जो भी निकल के आएगा वो सेंटीमीटर में निकल के आएगा। तो अब बताइए यहाँ पे, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी 16.4 माइनस का 2 के कितना हो जाएगा, 4.55 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे घटाएंगे, 4 में 4 निकल गया 0, दशमलव लगा लिया, 16 में 10 निकल गया 6, यानी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा चाप की लंबाई, यानी L। अब आपको निकालना है क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालोगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इधर आ जाइए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र इस समय कौन सा लगाएंगे, इस समय हम लगाएंगे, देखिएगा चाप की लंबाई पता है और आपको त्रिज्या भी पता है, तो 1/2 और L गुणे R, ये होता है सूत्र।
कब ये सूत्र लगता है? जब आपके पास एल पता हो, यानी चाप की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या पता हो, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो 1/2 चाप की लंबाई गुणे वृत्त की त्रिज्या। तो आप यहाँ पे 1/2 रखोगे गुणे एल का मान 6 रखोगे और आर का मान 5.2 रखोगे। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आया? 2 से काटेंगे दुताहीन, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, पीछे से क्या अंक बाद 1 अंक बाद, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आया है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकल के आया, कितना आया बेटा? 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल के आया है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक समझ में आए होंगे। कंप्लीटली आपको ये चैप्टर हमने 9 नंबर सवाल थोड़ा सा करप्शन था उसमें, यहाँ वृत्तखंड की जगह पर त्रिज्यखंड का लीजिएगा, यहाँ भी वृत्तखंड की जगह पर त्रिज्यखंड का लेंगे। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आए होंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।